हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन देयर। हमेशा की तरह गर्मियों की सुबह की शुरुआत अपने फेवरेट गन्ने के रस से हम दोनों गाड़ी में बैठकर ऑर्डर देकर वेट कर रहे थे और लीजिए हमारा गन्ने का रस आ गया। और इतनी गर्मी पड़ रही है इस बार देवभूमि उत्तराखंड में भी। देहरादून तप रहा है गर्मी से। थैंक गॉड कि मेरा रेजिडेंस जंगलात के एरिया में पड़ता है और ये हसीन वादियाँ और ये पेड़ पौधे थोड़ा वातावरण को कूल रखते हैं और दिल खुश हो जाता है कि चलो थोड़ा अगर लॉन्ग ड्राइव पर भी निकल जाओ तो मौसम को देखकर, नज़ारों को देखकर, ये पेड़ पौधों को देखिए। मेरा रेजिडेंस है ऐसे खूबसूरत इलाके में। ये है देहरादून का बड़ा ही खूबसूरत इलाका जिसमें पेड़, जंगल, पहाड़ आपको नज़र आएंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। ये है तपोवन रोड और ये है आर्य समाज के संस्था का मंदिर, तपोवन मंदिर। और ये है साथ में हॉस्पिटल। और अब हम जा रहे हैं नर्सरी कुछ खास प्लांट्स लेने। मुझे रेड कलर में और वाइट कलर में चाहिए थे कमेलिया के प्लांट, और एक दो और फ्रेगरेंस प्लांट मुझे चाहिए थे क्योंकि मैं हूँ पर्यावरण संरक्षक और मैं हूँ प्लांट्स लवर। प्रकृति से बहुत प्रेम है और हम दोनों चले हैं। सामने मसूरी के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी तो नज़र आ रही है लेकिन शीतलता गायब है क्योंकि पहाड़ और भी ज़्यादा तपते हैं जब मौसम गर्म होता है। और इस बार गर्मी ने 125 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है देवभूमि उत्तराखंड में भी, जहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं गर्मियों में। और इस महीने में तो पर्यटकों का पूरा इतना लवरेज होता है कि सड़कें अटी रहती हैं, लेकिन इस बार उतना आवाजाही टूरिस्ट की देखने को भी नहीं मिल रही है। अब हम देख रहे थे कि हमें किस नर्सरी से प्लांट्स लेने चाहिए, कहाँ हमें हमारी पसंद के प्लांट्स मिल जाएंगे। शाम का समय होता है तब भी सूरज की तपिश कम नहीं होती। पता नहीं सूर्य देव ने क्या ठान रखा है इस बार। तो फाइनली एक नर्सरी पे हमने गाड़ी रोकी है और अब हम चले हैं। हम देखते हैं कि यहाँ हमें हमारे पसंद के प्लांट्स मिलते हैं या नहीं। मुझे देख के ताज्जुब हो रहा था कि सभी प्लांट्स में पानी दिया जा रहा था लेकिन नर्सरी में भी पौधे कुम्हलाए पड़े थे। मतलब घरों में क्या, बाहर नर्सरी में भी यही हाल हो रहा है पेड़ पौधों का। कि इतनी गर्मी है कि दो दो बार पानी देने के बाद भी प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पा रहे इस मौसम से। यहाँ तो पसंद नहीं आए। जो पौधे मुझे चाहिए थे वो उनके पास प्लांट्स भी नहीं थे। देखिए ये नदी है पूरी सूखी पड़ी है और ये जंगल है नदी के साथ पूरा। अब मैं सोच रही हूँ कि जब नदी का ये हाल है तो जंगली जीव जंतु किस तरह से सरवाइव कर रहे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे जो घरों में लगे होते हैं उन्हें तो फिर भी हम सुबह शाम पानी दे देते हैं, लेकिन ये बेचारे जो इस जंगल में रहने वाले जीव जंतु होंगे वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे क्योंकि नदियाँ तक सूखी पड़ी हैं। खैर शाम होने को है, हल्की हल्की शाम हो ही गई है। और देखिए नदी का सीन मैं दिखा रही हूँ। ये नदी जब बारिश आएगी तो इतना लबरेज पानी आता है इसमें, लेकिन अभी इसकी हालत देखो। पीछे बहुत प्राचीन मंदिर है जिसमें झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे। लकीली मैं एक जगह रुकी हूँ और मुझे मेरे पसंद के प्लांट्स मिल गए। जो दिल में ख्वाहिश करो ना ऊपर वाला पूरी ज़रूर करता है। मुझे वाइट और रेड कमेलिया चाहिए था, फाइनली ये भैया ने दिखाया। और एक और मैंने बड़ा खूबसूरत प्लांट लिया, इसमें बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो भैया मुझे बोल रहे थे कि मैडम आप देखो इस प्लांट्स में बहुत अच्छी खुशबू है, तो इसे तो बिल्कुल मैं अपने अपने बेडरूम के बिल्कुल पास लगाऊंगी। और इतना खुला खुला सा इलाका है कि यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून मिला। क्योंकि मुझे वैसे भी ना ये मॉल वगैरह में जाना भी पसंद नहीं है। मुझे पहाड़, नदियाँ, झरने,
ऐसा माहौल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। बड़ा शायराना मिजाज है ना मेरा। तो मैं ऐसी जगह पे बड़ा पीस ऑफ माइंड मुझे मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ पिछले जन्म का नाता है मेरा ऐसी जगहों से, कि मुझे पहाड़, झरने, प्राकृतिक सौंदर्य, नदियाँ, पर्वत बहुत अट्रैक्ट करते हैं। शायद इसीलिए मसूरी मुझे बहुत पसंद है। एक तो घर से बहुत पास है और दूसरा वो बिल्कुल प्रकृति में, जैसे प्रकृति की गोद में आ गई हूँ ऐसा लगता है। और यहाँ से मेरी गाड़ी में मैं बैठी हूँ, दूर से मसूरी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ये है अब मेरा घर। और ये बच्चे जो यहाँ खेलने आते हैं, मेरे ओल्ड स्टूडेंट भी कहूँगी। और ये बच्चों ने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की मेरे लिए कि आप मैम हमें खेलने देते हो, हमने आपके लिए पार्टी अरेंज की। तो मैंने कहा ओके, अभी ये बाय बाय कर रहे